बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, आवृत्तिबीजी पौधों या फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। अब उसी के आगे हम लोग डिस्कस पढ़ते हैं क्या, एनाटॉमी। पुष्पी पौधों या फ्लावरिंग प्लांट या आवृत्तिबीजी पौधों की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मतलब कि जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ होते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग को पढ़ना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है क्या भी, तो टिश्यू में जो अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें क्या विविधता होती है, क्या डिफरेंस होता है, वो हमको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो के लिए सबसे पहले हम लोग टिश्यू या ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टिश्यू या ऊतक क्या होता है, तो ये बताया था कि टिश्यू क्या होता है या ऊतक किसे कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं या टिश्यू। आज टिश्यू के ही पार्ट पढ़ते हैं, जो उसके भाग होते हैं ऊतक के, वो हम लोगों ने कल इसके 2 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विभाज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। तो ये पहला था इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है ये यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, विभाज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। विभाज्योतकी ऊतक कैसे होते हैं, जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, तो उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, डिवीजन रुक जाता है, डिवीजन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतकी ऊतक। तो सबसे पहले ये ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है। इसी के आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो विभाज्योतकी ऊतक होते हैं, इनको फिर कई भागों में बांटा गया है। तो ये विभाज्योतकी ऊतक ये फिर डिवाइड किए गए हैं किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक विभाज्योतकी ऊतक और द्वितीयक विभाज्योतकी ऊतक, 2 भागों में बांटा गया है। अब से सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी का एग्जाम्पल होता है कैम्बियम या एधा, जिसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है। तो सेकेंडरी में एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कैम्बियम। कैम्बियम के द्वारा विभाजन होता है। और जो प्राइमरी टिश्यू होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। प्राइमरी टिश्यू या प्राथमिक ऊतक को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीलोम। इसको डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीलोम कहते हैं। डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीलोम, इसके 3 भाग कर सकते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीलोम। डर्मेटोजन के द्वारा क्या होता है, बाहरी सतह का विकास होता है। पेरिब्लेम के द्वारा बीच के जो कॉर्टेक्स होते हैं, वल्कुट कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है। और जो प्लीलोम होता है, उसके द्वारा जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का निर्माण होता है, विकास होता है प्लीलोम।
तो ये जो विकास, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन किया गया है, ये डिवीजन किस आधार पर किया गया? इनकी उत्पत्ति के आधार। ये पहले उत्पन्न होते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टम, और बाद में उत्पन्न होते हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टम या द्वितीयक विभाजोत्की ऊतक, प्राथमिक विभाजोत्की ऊतक और द्वितीयक विभाजोत्की ऊतक। प्राथमिक कोई डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। डर्मेटोजन के द्वारा बाहरी सतह का, पेरिब्लेम के द्वारा बीच के वल्कुट का निर्माण होता है, और प्लीरोम के द्वारा अंदर के जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनके निर्माण होता है। और इसी प्रकार से ये डिवीजन जो है ओरिजिन के आधार या उत्पत्ति के आधार पर, और इसका एक दूसरा डिवीजन किया जाता है जो पोजीशन के आधार पर किया जाता है। पोजीशन या स्थिति के आधार पर किया जाता है, और पोजीशन के आधार पर भी इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो इसके 3 भाग होते हैं पोजीशन के आधार। तो मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजोत्की ऊतक को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। और अगर जो उत्पत्ति की पोजीशन या स्थिति के आधार पर देखते हैं तो पोजीशन के आधार पर इसके 3 भाग हैं। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल। या इसको कहते हैं, एपिकल को शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक, इंटरकैलरी अंतर्वेशी विभाजोत्की ऊतक, और लेटरल माने पार्श्व विभाजोत्की ऊतक। और जो एपिकल मेरिस्टम है उसके वही 3 भाग होंगे जो ऊपर वाले के। एपिकल मेरिस्टम के ही 3 भाग हो सकते हैं। वो कौन से? डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो इस प्रकार और एपिकल में भी वही काम करेंगे। डर्मेटोजन के द्वारा बाहरी सतह का निर्माण होता है, पेरिब्लेम के द्वारा बीच के जो वल्कुट कोशिकाएं, कॉर्टेक्स होते हैं, उनका निर्माण होता है, और प्लीरोम के द्वारा जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजोत्की ऊतकों का 2 प्रकार से डिवीजन किया गया है। ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पोजीशन या स्थिति के आधार पर। अब इसी के बाद जो परमानेंट टिश्यू है या स्थायी ऊतक है, इनको भी बांट सकते हैं कई भागों में। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्थायी ऊतक सबसे पहला होता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू। दूसरा होते हैं सिंपल टिश्यू के बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला सिंपल टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स या सरल ऊतक, यह है जटिल ऊतक, और तीसरा है स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। अब इसी के पश्चात जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सरल ऊतक होते हैं, उनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू का क्या काम होता है? सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, इनके द्वारा पौधों को यांत्रिकी शक्ति मिलती है। तो सिंपल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक के द्वारा पौधों को यांत्रिकी शक्ति मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू या यांत्रिकी ऊतक। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक जो होते हैं, उनके द्वारा पौधों में जल और भोजन का संवहन होता है, वाटर और फूड की सप्लाई होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के द्वारा। इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज आल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर
टिश्यू। तो इनको हम लोग सिंपल टिश्यू को मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पौधे को यांत्रिकी शक्ति मिलती है, तो इसे यांत्रिकी ऊतक या मैकेनिकल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतकों के द्वारा पौधे में भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक को संवहन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और जो स्पेशल टिश्यू होते हैं, विशिष्ट ऊतक होते हैं, है ना, ये जो होते हैं इनमें विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण होता है, तो इन्हें स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यू। तो स्पेशल टिश्यू को स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। सिक्रेटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक। सिक्रेटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे कटहल होता है, तो कटहल का पत्ती तोड़ो या फल लो तो उसके में क्या होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, तो ये क्या है, स्रावी ऊतक। इसी प्रकार से कनेर या बरगद में उसके तने को या पत्ती को तोड़ो तो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, तो ये भी क्या है, स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यू। विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण होता है जिसमें, तो वही सिक्रेटरी या स्रावी ऊतक होते हैं। तो इस प्रकार से परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतकों के तीन भाग, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेशल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के द्वारा, सरल ऊतकों के द्वारा क्या होता है, पौधे को यांत्रिकी शक्ति मिलती है, तो इसलिए मैकेनिकल टिश्यू या यांत्रिकी ऊतक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक, इनके द्वारा भोजन पानी की सप्लाई होती है, तो इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक कहते हैं। और जो स्पेशल टिश्यू होते हैं, विशिष्ट ऊतक, इनके द्वारा क्या होता है, पौधे में विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण होता है, तो इन्हें स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके भाग हो गए। अब इनमें जो सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और स्पेशल टिश्यू है, इन टिश्यूज के भी पार्ट है। जैसे कि सिंपल टिश्यू के तीन भाग हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसी प्रकार से सिंपल टिश्यू या सरल ऊतकों को तीन भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा या मृद ऊतक, दूसरा है कोलेन्काइमा या स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा है इसमें स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक। तो इस प्रकार से सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक के तीन भाग हैं, मृद ऊतक या पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्थूल कोण ऊतक या कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक। और इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये जटिल ऊतक जो होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का संवहन होता है, वाटर और मिनरल की सप्लाई होती है। और दूसरा जो होता है फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतकों के। और उसी प्रकार से तीसरा होता है स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक। तो स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक क्या होता है कि ये विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण करते हैं, स्रावित करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, रबर छिरी कोशिकाएं और रबर छिरी नलिकाएं या वाहिकाएं। लैटिफेरस सेल्स एंड लैटिफेरस सेल्स एंड वेसल्स। लैटिफेरस वेसल्स और लैटिफेरस सेल्स, ये दो भाग। लैटिफेरस शब्द बना है किससे, लैटेक्स से, लैक्टोज से। जैसे लैक्टोज शब्द किससे रिलेटेड है, मिल्क से। मिल्क या दूध को साइंटिफिक लैंग्वेज में लैक्टोज कहते हैं। और दूध कैसा होता है, सफ़ेद। तो जिन
पौधों में पदार्थ, विशेष प्रकार के पदार्थ, सफेद रंग के पदार्थ का श्रावण होता है, वो भी क्या है, लैक्टोज। तो इसका नाम दिया गया लैटिफेरस टिश्यूज। तो यहाँ पर स्पेशल टिश्यूज में क्या होता है, लैटिफेरस टिश्यूज होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं। लैटिफेरस जिसमें सफेद रंग का पदार्थ साबित होता है, और दूसरा ग्लैंडुलर से विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती, ग्रंथि ऊतक होते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे कि संतरे का छिलका होता है, संतरे के छिलके को, जैसे कि कुछ बच्चे शैतानी में छिलके को मोड़ करके आंखों के पास मारते हैं, तो क्या करता है, बहुत तेज लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज एसेंशियल ऑयल होता है, जो विशेष प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो आंखों को लगता है उसमें। तो इस प्रकार से ये तीन। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू के जो पार्ट्स हैं परमानेंट टिश्यू के, उनको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।